और कैसे कह रही है वो बेटी, हो पिताजी मेरे मत नारार बढ़ावे, बेटी लिखा भाग्य में लावे। पिताजी मेरे मत नारार बढ़ावे, लिखा भाग्य में लावे। पिताजी मेरे मत नारार बढ़ावे, बेटी लिखा भाग्य में लावे। पिताजी मेरे नारार बढ़ावे, तो लिखा भाग्य में लावे। एक राजा का जिक्र करूं जो भारी अत्याचारी है, बात काट गई अपने पिता की, फिर झगड़ों बढ़ गयो भारी है। 6 बेटी दई ब्याह राजा के, 6 बेटियों का विवाह तो राजकुमारों के साथ में कर दिया। 6 बेटी दई ब्याह राजा के, छोटी विद्या कुंवारी है। छोटी बेटी के लिए आदेश दिया कि जब सुबह दरवाजा खोला जाए, जो भी द्वार पर सबसे पहले मिले उसी को ले आना, उसी के साथ में इसका विवाह कर दूंगा। तो दरवाजा जब खोला गया तो क्या मिला दरवाजे पे मास्टर जी, लंगड़ो सो एक मोर खड़ो। दरवाजे पर एक लंगड़ा मोर खड़ा हुआ है। लंगड़ो सो एक मोर देख के वाई संग भामर डारी है। लंगड़ो सो एक मोर देख के वाई सरदा में जारी है। आज उस लंगड़े मोर के साथ में अपनी छोटी बेटी विद्या की भामर डाल देता, उसका विवाह कर देता है। आज वो बेटी कहने लगी, रे बाप सत्यानाशी, ये तूने क्या किया? अरे इंसान होता भले लंगड़ो लूलो जैसो भी हो तो, लेकिन एक पक्षी के साथ में मेरा जीवन बांध दिया। वो बेटी अपने बाप को श्राप दे जाती है और कहती है, जइयो सत्यानाश पिता तेरो, जइयो सत्यानाश पिता जाकी पटक लाडली खावे, बेटी लिखा भाग्य में लावे। पिताजी मेरे मत नारार बढ़ावे, बेटी लिखा भाग्य में लावे। पिताजी आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। राजा अहंकार में भर करके कहने लगा, अगर तू मेरी बात अब भी मान जाएगी तो मैं कुछ ना कुछ धन तुझे कर्जा में दे दूंगा। वो बेटी विद्या कहने लगी, पिताजी बेटी के विवाह में जो धन दिया जाता है उसे कर्जा नहीं कन्यादान कहते हैं। जिस धन को तू कर्ज कहे वो कन्यादान कहाता है, लेकिन मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। पैरों से लाचार पति मेरा इससे चला न जाता है, थोड़ो अन्न चुगे कूदे दे। अगर देना ही है तो थोड़ो अन्न चुगे कूदे दे, क्यों इतना तरसाता है? हाथ पकड़ के बाहर लिकाड़ी, आज धक्का मार करके बेटी को घर से बाहर कर देता है। हाथ पकड़ के बाहर लिकाड़ी, तेरो देखो भाग्य विधाता है। हाथ पकड़ के बाहर निकाली, तेरा देखे भाग्य विधाता है। प्रेमी भक्तों, आज वो बेटी जंगल की तरफ चली जाती है और होता क्या है, मोर पेड़ पे रहे वो लाडो, मोर पेड़ पे रहे वो लाडो, नीचे ही रात बितावे, बेटी लिखा भाग्य में लावे। पिताजी मेरे मत नारार बढ़ावे, बेटी लिखा भाग्य में लावे। और वो बेटी विचार कर रही है
कैसो पति पिता ने चुन दियो, रात कटे न कटाई है। और करूं तो मेरो धर्म बिगड़ जाए, बड़ी समस्या आई है। रात अंधेरी बादल गरजा, रात अंधेरी बादल गरजा, एकदम आंधी आई है। पेड़ अचानक टूट गयो। कौन सा पेड़ टूट गया? जिस पर वो मोर बैठा था। पेड़ अचानक टूट गयो और मौत मोर की आई है। पेड़ अचानक टूट गया और मौत मोर की आई है। प्रेमी भक्तों, आज वो मोर मर जाता है और उस बेटी का जो जीवन था वो अधवर में डूब जाता है। अधवर नाव डूब गई वाकी, अधवर नाव डूब गई वो तरे, रोए रोए रुदन मचावे। बेटी लिखा भाग्य में नाम, पिताजी मेरे मत नागार बढ़ावे। बेटी लिखा भाग्य में नाम। आज वो बेटी ने देखा कि तेरा पति ही नहीं रहा तो अब तू भी जीकर क्या करेगी। वहीं एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे सर को पटकने लगी। मार मार के सर पत्थर के भारी लहू बहायो है। हालत देखी जब गौरा ने, जैसे ही माता पार्वती ने देखा कि इस बेटी ने अपने पिता से भी झगड़ा मोल ले लिया भगवान के ऊपर। प्रेमी भक्तों, कहने लगी मार मार के सर पत्थर के भारी लहू बहायो है। हालत देखी जब मैया ने शिव से वचन सुनायो है। कहने लगी स्वामी, आपके लिए इसने अपने पिता से झगड़ा मोल ले लिया, आप चलो इसकी कुछ ना कुछ मदद करो। तो भगवान भोलेनाथ कमंडल हाथ में लिया, तुरंत वहीं पहुंच जाते जहां वो मोर मरा पड़ा था। छींटा मार के हाथ फिराए दियो, छींटा मार के हाथ फिराए दियो, मोर से मर्द बनायो है। छींटा मार के हाथ फिराए दियो, मोर से मर्द बनाया है। आज उस मोर को भगवान भोलेनाथ ने इंसान बना दिया। जैसे इंसान बना, अब तो वो बेटी और जोर जोर से रोने लगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बेटी अब ये इंसान बन गया, अब तू क्यों रोती है? कहने लगी, भोलेनाथ आप तो वास्तव में भोले हो। अरे ये आपने जो मोर था इंसान बना दिया, ये मैं जानती हूँ या आप जानते हो?